विरोधियों की आंख में खटकते हैं मोदी, उठाते हैं सवाल और मोदी जवाब से कर देते हैं चित। किसी ने पूछा 2 बार तो पीएम बन गए, अब क्या है इच्छा? मोदी ने दिया ऐसा जवाब कि देखते रह गए जनाब। नरेंद्र मोदी साल 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। तब मोदी लहर चली थी और जब 2019 के चुनाव में भी मोदी जीते तो इसे मोदी सुनामी का असर बताया गया। यही है मोदी की लोकप्रियता। ऐसी ही है लोगों की पीएम मोदी के प्रति निष्ठा। देश का सच्चा युवा, देश का बच्चा, युवा या बुजुर्ग, हर कोई उनके कार्यशैली का कायल। हालांकि इसमें भी अपवाद है, जैसे हर परिस्थिति में होता है। मोदी के करोड़ों चाहने वालों में से कुछ एक मोदी के विरोधी भी हैं। मोदी को जो प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार देना चाहते हैं, मोदी को जमीन पर ले आना चाहते हैं, मोदी के विरोध में आवाज बुलंद कर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में किस्सा सुनाया। गुरुवार को पीएम मोदी गुजरात के भरूच में लोगों से मुखातिब हुए। उत्कर्ष समारोह में सम्मिलित पीएम मोदी ने अपने उस विरोधी नेता का किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने कहा, एक वरिष्ठ नेता है, वैसे तो राजनीतिक रूप से हमारा विरोध भी करते रहे हैं, लेकिन मैं उनका आदर करता हूँ। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजगी थी, तो एक दिन मिलने आए। कहा कि मोदी जी, क्या करना है? 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए। तो कहा, मोदी जी, अब क्या करना है? 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? मतलब ये कि अब तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो गद्दी छोड़ने पर ध्यान दीजिए महाराज। इस पर मोदी ने भी अपने विरोधी नेता को काफी सरल शब्दों में सटीक जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत कुछ हो गया। उन्हें पता नहीं है कि मोदी किसी अलग मिट्टी का है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है। ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हम आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा, जब हम किसी भी योजना में 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं तो इसका मतलब होता है शासन प्रशासन संवेदनशील है। जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। जब 100% लक्ष्य हासिल होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाती है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा, ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का।
और जब 100% पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है। पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है। उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है। ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना, तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक को विश्वास रहता है, भले उसको पहले मिला होगा लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही। 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है। उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूं। भेदभाव नहीं कर सकता है। और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। जानकारी के अभाव में केंद्र की योजनाओं से लोग वंचित रहे हैं, उस पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की है। पीएम मोदी ने कहा, जानकारी नहीं होती तो लोग अक्सर योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं, कभी कभी इन योजनाओं का फायदा बेईमान उठा लेते हैं। तो पीएम मोदी ने अपने विरोधी नेता को समझा दिया कि जब तक 100% सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएंगे, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक इस पद से हटना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने इस विरोधी नेता का नाम नहीं बताया। वैसे आप पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कितने प्रभावित हैं? आगे 2024 में आप उनको पीएम पद पर देखना भी चाहते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।